अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करना है। ये चैप्टर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है और यही पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग जो है वो 10th क्लास में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन आज हम पहले लेक्चर में कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एलैबोरेट करती हैं, हम पहले उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ जाए इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ 2 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। एग्जांपल्स की एक साइड पे आपके पास जो है वो फ्रैक्शन रिजॉल्व हुई फ्रैक्शन जो है वो सम की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर इसी का आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट करें तो आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म होगी। इन जो ये पार्ट्स हैं इनको हम कहते हैं, ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस जिसके थ्रू आप इसको रिजॉल्व करते हैं इनटू 2 फैक्टर्स और 2 और मोर सिंगल फैक्टर्स, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्रोसेस जो होता है वो पार्शियल फैक्टर रेजोल्यूशन होती है। यहाँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन दोनों की जो है वो डेफिनेशन दी गई है। 2 और मोर सिंगल रेशनल फ्रैक्शंस होती हैं उनको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। और जो प्रोसेस होता है इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का, एक सिंगल फ्रैक्शन को 2 और मोर पार्शियल फैक्टर्स में रिजॉल्व करने का, उसको हम कहते हैं पार्शियल फैक्टर रेजोल्यूशन। सबसे पहले हम आ जाते हैं इक्वेशन एंड इट्स टाइप के ऊपर। इक्वेशन बेसिकली आपके पास एक ऐसी ओपन स्टेटमेंट होती है जो कि इक्वालिटी के साइन को इन्वॉल्व करती है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। कंडीशनल इक्वेशन जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन होगी जिसके की बेस पे वो इक्वेशन होल्ड करती होगी। और आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होगी जो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, ठीक है। पहले हम यहाँ डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ओपन स्टेटमेंट फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ साइन ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन, ठीक है। कोई भी ऐसी ओपन स्टेटमेंट जिसके अंदर आप जो है वो वेरिएबल और अलजेब्रिक साइंस को कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इक्वेशन। द इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 काइंड्स, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स आपके पास आ सकती हैं। कौन कौन सी? कंडीशनल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। नेक्स्ट, कंडीशनल इक्वेशन की आपके पास डेफिनेशन है, इट इज़ एन इक्वेशन इन विच 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यानी ऐसी इक्वेशन, कंडीशन मैंने आपको बताया जिसमें कोई ना कोई कंडीशन होगी, उसके अंदर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या होते हैं, वेरिएबल और नंबर्स को जब आप कनेक्ट करते हैं अलजेब्रिक साइंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ, तो हमारे पास रिजल्टिंग एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास एक्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए जब सिर्फ ट्रू हो, ऑल वैल्यूज़ के लिए ट्रू ना हो, उसको हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 2x इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सिर्फ कब ट्रू होगी, जब आपके पास x की वैल्यू होगी 3/2। हाँ, x की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। इसी तरह से x² प्लस x माइनस 6, ये इक्वेशन सिर्फ ट्रू होगी जब x 2 के इक्वल होगा या -3 के इक्वल होगा। इसको फैक्टराइज करके ये वैल्यूज़ निकाली गई हैं। इसके अलावा x की कोई वैल्यूज़ आएंगी तो वो ये इक्वेशन ट्रू नहीं होगी। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन को हम सिंपली एक इक्वेशन भी कहते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, ऐसी इक्वेशन होती है जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, ठीक है। इट इज़ एन इक्वेशन विच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है। a प्लस बी होल x इज इक्वल टू ax प्लस bx। तो आपके पास यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, लेफ़्ट साइड पे पुट करें, राइट साइड पे पुट करें, आपके पास लेफ़्ट साइड राइट साइड हमेशा इक्वल आएगी। इसी तरह से आपके पास जो ये सेकंड एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है आइडेंटिटी की। फॉर द कन्वीनियंस द सिंबल ऑफ इक्वल शैल
बी यूज्ड बोथ फॉर इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। जो है आइडेंटिटी और इक्वेशन दोनों के लिए हम इज इक्वल टू का साइन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये दोनों आपके पास इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करती हैं और इक्वेशन जो है वो इक्वालिटी के साइन जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर इसी तरह से हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएं, टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, और वो आपस में डिवाइड हो रही हो और क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनेगा इसको हम कहेंगे ये हमारे पास रेशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, रेशनल फ्रैक्शन की टू टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले आप रेशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देख लें। द कोशेंट ऑफ द टू पॉलिनोमियल, कोशेंट आपके पास डिवीजन के जो आंसर होता है उसको हम कहते हैं द कोशेंट ऑफ द टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो विद नो कॉमन फैक्टर्स इज कॉल्ड द रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है, जिस तरह से पी ओवर क्यू, अच्छा अब यहाँ पे ये जो बात उन्होंने की है विद नो कॉमन फैक्टर्स, जब हम फ्रैक्शन सिंपल फ्रैक्शन की बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं, तो हम पी ओवर क्यू को क्या लेते हैं, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से जब हम रेशनल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वो भी आपके पास पी ओवर एक्स और पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स जो है ये भी आपके पास क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, इसके अंदर कोई भी फैक्टर आपके पास कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, आपके पास ऐसी फ्रैक्शन होगी जिसके अंदर आपके पास पी ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो लेस होगी देन क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं क्यू ऑफ एक्स की डिग्री जो होगी वो ग्रेटर होगी देन पी ऑफ एक्स, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होगी पी ऑफ एक्स से। अब अक्सर बच्चे डेफिनेशन लिखने लगे जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो लिख देते हैं कि पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन क्यू ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स इज़, इस तरह करके लिखते हैं। तो आपने डिग्री लिखना है, डिग्री जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। डिग्री आपके पास क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास ग्रेटर होनी चाहिए। डिग्री ऑफ द पी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ द क्यू ऑफ एक्स। एग्जाम्पल देख लें। ठीक है, ये सारी आपके पास क्या है, रेशनल फ्रैक्शंस, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस हैं जिनके अंदर जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वो आपके पास ग्रेटर है और न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है। ठीक है, यहाँ पे नीचे डिग्री 3 है, ऊपर डिग्री आपके पास 2 है। ये सारी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर हमारे पास आ जाती हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास ऐसी फ्रैक्शंस होती हैं जो कि प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, यानी उनके अंदर पी ऑफ एक्स की डिग्री या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी क्यू ऑफ एक्स के। ठीक है, इफ़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन द न्यूमिनेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन इट इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख लें, यहाँ पे डिग्री इक्वल है, इधर भी डिग्री इक्वल है, यहाँ डिग्री ग्रेटर है, इधर भी डिग्री ग्रेटर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, जिस तरह से आप जो है वो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, वैसे ही आपने इसको भी जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो सॉल्व की हुई है और उसके अंदर इसको रिड्यूस करके बताया हुआ है। ठीक है, आपने x-2 के साथ पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आंसर आया है उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है कि फर्स्ट आपने ये वाली चीज़ लिख देनी है, डिविडेंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर ये चीज़ आपके पास ऊपर आ जाएगी और ये चीज़ आपके पास नीचे आ जाएगी। इस तरह से आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। If two polynomials are equal for all the values of the variable, then the polynomial have the same degree and the coefficients of like powers of the variable in both polynomial must be equal। ये थ्योरम हमने आगे जो है पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है। पार्शियल फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन जो कि हमारे पास आइडेंटिटी होगी। ठीक है, अब जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी होती है तो फिर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं लाइक पावर्स के
यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो लाइक पावर्स के कोफिशिएंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास आइडेंटिटी है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर 2 है और इधर आपके पास p है, तो p किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से लाइक पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्यों इक्वल हो जाएगा -3 के। फिर लाइक पावर आपके पास x जो है -a इक्वल हो जाएगा -4 के, यानी a इज़ इक्वल टू 4। तो ये थ्योरम बेसिक थ्योरम है जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो है वो यूज़ करना है।